सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम टू बैक टू द चैनल। आई सो भाई, तुझे इस वीडियो में मुझे बताना था यार कि मेरा एसएसबी था 11 अप्रैल को। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना था, कैसी प्रोसेस थी, कैसे गया मैं एंड वहाँ पर क्या क्या हुआ। ठीक है, और कुछ चेंजेस आए थे इस बार एसएसबी में। ठीक है, तो वो सब बताऊंगा। journey. It was on my 11th of February at 5 a.m. ठीक है, so I went out from my home at 10 दस तारीख को सुबह 11 बजे मेरी ट्रेन थी एंड 11 AM से मैं पहुंच गया रात के 10 बजे प्रयागराज। ठीक है, 10 बजे जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे डॉक्यूमेंट्स की कमी लगी। मैंने यूट्यूब पर 2-3 वीडियो देखी थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स बताए थे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा, लाइक ये किसी ने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आपने सीडीएस का भरा था वो वाला। ठीक है, सो यार मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था तो मैंने 10 बजे रात में वहाँ पर एक कैफे ढूंढा और फिर वहाँ पर प्रिंट निकलवाया इसका। और दूसरा एक एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड नहीं, पीआई की फॉर्म, जो हमने ऑनलाइन पीआई की फॉर्म भरा था इस बार वो चाहिए था, तो वो का भी प्रिंट निकलवाया। ठीक है, एंड बिफोर गोइंग एसएसबी आई प्रिपेयर्ड मैनी थिंग्स फॉर लाइक पीपीटी स्टोरीज के लिए मैंने प्रिपेयर किया था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, साइक के लिए प्रिपेयर किया था एंड जीटीओ वगैरह की भी मैं प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो सो जो है हम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक काम करवा लिए। 11 बजे पर अपने रूम में जो हमने बुक किया था वहाँ पर चले गए एंड वहाँ पर जाने के बाद सुबह 3:50 में मैं उठ गया था। ठीक है, सुबह 3:50 पर उठ गया था एंड 4:50 तक तैयार वगैरह हो गया, फ्रेशन अप होके। ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैंने नहीं किया था एंड इतना सब करने के बाद 5 बजे मैं कहाँ पहुँच गया, एमसीयू पहुँच गया। एमसीयू था उसमें बताया रखा था कि या तो आप एमसीयू प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है प्रयागराज स्टेशन पर, वहाँ पर पहुँच जाओ, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओ एसएसपी में। तो मैं यहाँ पर पहुँच गया तैयार होके एंड ये आप मेरा फोटो देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फिर ये आप एमसीयू भी देख सकते हो। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर सिर्फ आर्मी वाले पर्सन बैठते हैं एंड यहाँ पर जो है, और मेरे साथ और भी 2-3 लड़के खड़े हुए थे। फिर हमने समझ गया कि चलो ठीक जगह पे खड़े हैं। फिर यहाँ पर हम थोड़ी देर, लगभग 10 मिनट तक उसने वेट किया। फिर वहाँ से एक सोल्जर आए थे और उन्होंने जो है एक हमको ले गया अपने पास ट्रक में। एक बाहर बस खड़ी खड़ी हुई थी बेसिकली आर्मी वालों की, उस बस में जाकर हम बैठ गए। ये आप देख सकते तो ये इस बस के अंदर का व्यू है, मैंने वीडियो बनाई थी एंड बस में भजन बज रहे थे बेसिकली। सुबह सुबह अच्छा लग रहा था काफ़ी, है ना। तो ये लोग हमें फिर एसएसबी सेंटर पर लेके गए, सिलेक्शन सेंटर जो था वहाँ पे करियप्पा गेट नंबर 1 पे, करियप्पा गेट पे लेके गए। ठीक है, उसके अंदर लेके गए बेसिकली। ठीक है, वहाँ पर अंदर लड़के बैठे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। और वैसे तो जब मैं गया तो वहाँ पर हम ही 4 लोग पहले थे। ठीक है, फिर बाकी आते रहे, 6 बजे तक आते रहे, 6 बजे तक एंट्री थी। सो 6 बजे तक जो जो आया उसको हो गया, उसके बाद जो आया उसको अंदर नहीं आने दिया। बाकी ये आप देख सकते हो इसका गेट है सिलेक्शन सेंटर का। ठीक है, फिर इसके अंदर जब लड़के बैठ गए, लगभग उन्होंने बुलाया था 90 लड़कों को बुलाया था एंड 40 लड़के आए। ठीक है, आफ्टर डेट फिर उन लोगों ने हमको गेट पर बुलाया एंड एक सर आए, उन्होंने कहा कि अभी आपके पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको अंदर बाकी प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो हम एक लाइन में खड़े हो गए डॉक्यूमेंट्स लेकर। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उन्होंने सिर्फ हमारे 4 डॉक्यूमेंट्स देखे थे, हम है ना, लेके तो हम काफ़ी सारे गए थे, सिर्फ 4 देखे थे। कौन कौन से? 10th का ओरिजिनल रिजल्ट, 12th का ओरिजिनल रिजल्ट, ठीक है, एंड का सीडीएस का एडमिट कार्ड। ठीक है, क्योंकि मेरी सीडीएस एंट्री तो मेरे उसका एडमिट कार्ड था। बाकी और एक चौथा था अपना आधार आईडी प्रूफ में बेसिकली आधार कार्ड। ठीक है, ये 4 चीज़ें इन्होंने चेक करी। हमारा सीबीएसई बोर्ड तो ये 10 12 की तो हमारी एक ही रिजल्ट होता था। ठीक है, तो इसके बाद रिपोर्टिंग करी अंदर, अटेंडेंस लगवाई थी ऑनलाइन जो लगती है वो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे सबके डॉक्यूमेंट चेक हो गए, सब लोगों को मैस में भेज दिया। मैस में हमने जाके ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या था, अ, एक था वहाँ पर मिला था ऑमलेट मिला था। ठीक है, ऑमलेट मैंने खाया नहीं क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। फिर मिला था वहाँ पर दलिया पॉरिज एंड उसके बाद मिला था छोले पूड़ी मिला था बेसिकली, छोले एंड पूड़ी, बस।
फिर इसके बाद हम लोग चले गए, हॉल था, ठीक है, वो वहाँ पर हॉल में जाने के बाद काफ़ी देर तक हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। फिर दो सर आए, उन्होंने हम लोगों को रोल चेस्ट नंबर दिया, सब बच्चों को चेस्ट नंबर दिया, और चेस्ट नंबर वाइज बैठा दिया, एक एक सीट छोड़कर, जैसे एक पहला बंदा यहाँ बैठा, फिर यहाँ बैठा, फिर दूसरा बंदा यहाँ बैठा, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद उन्होंने कहा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, एक बार और चेक होंगे डॉक्यूमेंट अच्छे से। तो उसमें उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट सारे चेक करे, कौन कौन से चेक करे, चार तो वही थे जो पहले थे, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट और डिग्री। डिग्री अगर नहीं थी मेरे पास, तो डिग्री थी नहीं, मेरी ग्रेजुएशन तो हो गई थी 2024 में कंप्लीट, बट डिग्री नहीं थी मेरे पास। तो डिग्री की जगह मैंने प्रोविजनल डिग्री दिखा दी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास प्रोविजनल डिग्री भी नहीं थी, तो वो कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले आए थे बनवा कर, कि इनकी अभी डिग्री नहीं आई है, इनकी डिग्री आ जाएगी एक दो महीने बाद, तब दे देंगे, ठीक है। तो वो भी चल गया। बाकी कोई कोई इतना ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन से वाली मेन डिग्री नहीं है, तो आपका कुछ भी चल जाएगा, प्रोविजनल या बोनाफाइड। बट मेन डॉक्यूमेंट, मेन डिग्री आपको देनी जरूरी है, जब आप रिकमेंड हो जाते हो, तो उसके उस टाइम आपको देनी जरूरी है कोई ना कोई सी डिग्री, या तो प्रोविजनल दो या फिर मेन वाली दो, ठीक है। उसके बाद फिर जब सबके डॉक्यूमेंट चेक हो गए, उन्होंने हमको ब्रीफिंग किया, सबका ब्रीफिंग किया, एंड इंट्रोड्यूस किया सबको अपने बारे में। और फिर एक सर और आए थे वहाँ पर, उन्होंने फिर सबका जो है एक बुकलेट लेके आए। ओ ए आर टेस्ट की शुरुआत हो गई थी ये हमारी, एंड एक बक्से के अंदर बुकलेट रखी हुई थी, ठीक है। वही बुकलेट उन लोगों ने स्टॉप वॉच लगाई 30 मिनट के लिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और फिर ओ एम आर शीट दे दी, एंड 30 मिनट के लिए सबको दे दिया। उसमें थे 50 क्वेश्चन, पहली पहली ओएल जो था, उसमें 50 क्वेश्चन थे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के, ठीक है। सो इस टाइम में क्या था, हमें स्पीड पे फोकस करना था, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ओ के टेस्ट में। और टाइम टफ क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि देखो इसमें 95% क्वेश्चन किससे थे भाई, नॉन वर्बल से, यानी कि फिगर फिगर वाली एनोलॉजी जो आती है, फिगर एनोलॉजी के 50 में से 40 क्वेश्चन आप आराम से मान सकते हो, उसी से थे। बाकी कुछ क्वेश्चन थे डिक्शनरी वाले से, डिक्शनरी के बेसिस पे इसको अरेंज करिए, रीअरेंज उससे थे, है ना। कोई वैसी रीजनिंग के जैसे अपने क्वेश्चन आते हैं एसएससी बैंकिंग में, वैसे नहीं थे। फिगरल और ये और नॉन वर्बल ही थी ज़्यादा, मोस्टली वर्बल तो थी नहीं, ठीक है। ठीक है, जैसे ही 32 मिनट हुए, वैसे ही फिर उन लोगों ने सबसे सबमिट करवा लिया, ठीक है। 50 में से मैंने कितने अटेम्प्ट किए, मैंने 49 अटेम्प्ट किए, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, 49 अटेम्प्ट। एक क्वेश्चन मुझे बहुत टाइम तक सोच रहा था, आंसर नहीं आ रहा था उसका, तब तक टाइम हो गया, फिर मैंने वो सही छोड़ो चलो। बाकी अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, फिर वो जो बुकलेट देते हैं, वो ना वो बुकलेट सभी को देते हैं, और उन बुकलेट में वो लोग मना करते हैं कि इसमें पेन नहीं चलाना है, इसमें अगर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको आपको आंसर लिखा है, सीधे अपने ओएमआर में गोला बना लो, उस बुकलेट में टिक मत लगाना बिल्कुल भी। बट ज़्यादातर जितनी बुकलेट थी वो सब बच्चों को दी थी, ठीक है। तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता ही है जो उसमें टिक लगा देता है, हल्का सा टिक नहीं, ऐसे मार्क कर देता है। तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन देखा, जितने क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके आंसर्स में टिक ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हेल्प मिलेगी, मिल सकती थी। बट वो क्वेश्चन, वो टिक जरूरी नहीं कि सही सही क्वेश्चन पे लगाए, ठीक है, वो गलती हो जाता है। इसलिए हमें सिक्योरिटी के लिए एक बार खुद से सॉल्व करना भी सही जरूरी था। जैसे एक बार खुद से सॉल्व करो, और फिर वेरीफाई हो जाओ, फिर लगाओ उसके बाद, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है ओ ए आर 2 दिया, उसमें भी 50 क्वेश्चन थे, और उसमें भी 32 मिनट दिए हमें, एंड वही वही क्वेश्चन थे, सेम टू सेम, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के, फिगर एनोलॉजी वाले, और वही प्रोसेस थी। फिर हमने वो भी सबमिट कर दिया, ठीक है। जब ये सब दोनों सबमिट हो गए, इसके बाद उन्होंने दिया हमें ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक दिया। उसमें जाकर हमने थोड़ा सा पानी वानी पिया जाके, एंड ब्रेक देने से आने के बाद, अब था भाई पीपीटी की वाली बारी, ठीक है। तो पीपीटी में उन्होंने एक पिक्चर दिखाई हमें। हाँ, अभी पीपीटी में जाने से पहले मैं आपको दो तीन टिप्स दे दूं यार, ओ ए आर के से रिलेटेड। पहली टिप तो ये है, जिन लोगों का भी आगे एसएसबी है उनके लिए, कि स्पेंड डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम वेस्ट मत करना, हटाओ उसे तुरंत ही, अगर उसको लॉजिक समझ में ना आए आपको, अगले क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन बराबर नंबर के हैं, और ठीक है, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो है शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्क्रीन इन होने के। एंड दूसरा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, डॉक्यूमेंट्स के दो फोटोकॉपी वाले सेट बनाओ, ठीक है, दो फोटोकॉपी वाले सेट लेके बनाओ, और एक सेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। इन दोनों को अलग अलग फोल्डर में रखो, इसका फोल्डर अलग होना चाहिए, और इनका फोल्डर अलग होना चाहिए। और ठीक है, 20-25 फोटो लेके जाओ,
20-25 फोटो इसलिए मांगे जाते हैं, वो तब मांगे जाते हैं जब रिकमेंड हो जाते हो। अगर रिकमेंड नहीं होते तो उसकी ज़रूरत नहीं है फोटो की इतनी, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट अच्छे से बता रखे हैं कौन कौन से चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। अब उन्होंने हमें जो पिक्चर दिखाई थी उसमें कुछ ऐसा था, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तरह एक लड़की खड़ी थी, ठीक है, एंड इधर एक लड़का खड़ा था। लड़के की दाढ़ी बड़ी थी, इसकी उम्र लगभग होगी 30 से 35 साल, है ना। और ये लड़की की थोड़ी सी कम उम्र थी, इसकी ये उम्र थी 18 से 25 साल के बीच, ठीक है। तो इसके बीच में ये आपस में कुछ बात कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये जो लड़की है अपने स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जो है अपने ये वाले इसके 30 साल के प्रोफेसर है, प्रोजेक्ट स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांग रही है, ठीक है। मतलब हेल्प नहीं, थोड़ा सा गाइडेंस ले रही है अपने स्कूल का प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट है इसका मिनी सोलर प्रोजेक्ट मॉडल, सोलर मॉडल का स्टोरी बेस पे थी। एंड आफ्टर टेकिंग एंड यूजिंग सम इंटरनेट फॉर, इंटरनेट का यूज़ किया और बुक्स का यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट उसने बना लिया। एंड स्कूल में सबमिट करने के बाद शी गॉट गुड मार्क्स एंड उससे, ठीक है। ऐसी थी स्टोरी मेरी। एंड अब मैं आपको इतना इजीली बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान प्रोसेस थी, बट नहीं यार। जब वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तब उस टाइम सोचने में बोलने में बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो जितने जितनी हमें प्रैक्टिस घर पर करी होती है ना, वहाँ पर वो प्रैक्टिस उतनी मतलब रहती तो है, बट प्रेशर के टाइम उतना ज़्यादा हम सोच नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिमाग में नहीं आते हैं। जो स्टोरी हमने ज़्यादातर बनाई होती है वैसे ही आइडियाज़ आते हैं, कुछ नए थॉट नहीं आते हैं। एंड इसके बाद फिर अब पीपीटी के बाद उन्होंने हमें फिर थोड़ा सा ब्रेक दिया 5 मिनट का दोबारा। एंड जो है सबमिट होने के बाद फिर उन लोगों ने हमारी लाइन लगवा ली, एक 11-11 कैंडिडेट्स की लाइन लगवा ली, ग्रुप बना ली पहले तो उन्होंने, ठीक है, लाइक 1 से 11 अलग, उसके बाद अलग। तो मेरा चेस्ट नंबर जो है 3 था, ठीक है। एंड फिर मैं पहले ग्रुप में था। एंड फिर जब ग्रुप बन गया, एक एक करके सारे बच्चों को एक एक ग्रुप को बुलाया। एक ग्रुप में जो हम जिस रूम में गए उस रूम में 4 लोग थे। एक साइक थी, ठीक है, एक जीटीओ थे, एक इंटरव्यूअर थे आईओ, और एक कमांडिंग ऑफिसर थे। बस ये 4 लोग थे, ठीक है। और इन्होंने हम लोगों को एक सेमी सर्कुलर मैनर पे बिठाला, ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, ठीक है, और यहाँ 11 वहाँ। फिर एक एक करके इन्होंने सबका वो सुना स्टोरी। सो मैं बाकी लोग की स्टोरी आपको बताऊँ, तो पहले वाला जो बंदा था उसने क्या बताया थी स्टोरी, बताया था कि ये जो लड़की है कि प्रेग्नेंट है। एंड ठीक है, उसने उसे पता नहीं उस पिक्चर में उसका कह रहा था कि उस लड़की का थोड़ा सा पेट फूला हुआ दिख रहा था उसे, तो उसने फिर इसी पे बनाई, उसने कहा कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। और ये जो आदमी खड़ा है 30 साल का, ये उसका पड़ोसी है। एंड ठीक है, इसका पति बाहर कहीं नौकरी करता है और घर पर इसका कोई है नहीं। तो इसकी जितनी भी केयर वगैरह होती है, जितना भी हॉस्पिटल में के पास डॉक्टर के पास ले जाना होता है, जितना भी ग्रोसरी वगैरह लानी होती है, वो सब लाने में इसकी मदद करी, सब ला के दिया। एंड फिर बाद में जब इसकी डिलीवरी हुई तब से एक लड़की पैदा होगी। एंड एवरीवन वाज खुश, सब लोगों ने इस आदमी को थैंक यू बोला। इसकी स्टोरी बस ये थी। इसकी अब आप सोच लो भाई, इसकी स्टोरी में क्या कितना लॉजिक है, कितना एक्शन है, क्या ये स्टोरी सच में भी एसएसबी के लायक है या नहीं, ठीक है। एंड अब तीसरे वाले बंदे की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। इसने बोला कि ये जो है, ये दोनों एक ही कॉलेज के बंदे हैं, और ये दोनों वुमेन एम्पावरमेंट पर एक वो करवाना चाह रहे हैं शो, मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड वुमेन डे था उस दिन। इन लोगों ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाने की सोची। तो इन लोगों ने वुमेन्स के एंटरप्रेन्योर को बुलाया, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को बड़ी सी थी, उनको बुलाया, उनसे स्पीच दिलवाई, वुमेन्स को गैदर किया, ठीक है। एंड वो स्पीच काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुई। वो मतलब ठीक है, एक तो ये स्टोरी बताई इसने। बाकी एक लड़का और था, उसने भी बहुत ही बेकार सी स्टोरी बनाई थी। अ, उसने बताया कि लड़की का मैरिटल अफेयर से चल रहा था, है ना, और ये इसका पति था, ये दूसरा वाला जो आदमी था, ठीक है। तो ये लड़की कह रही है कि ये जो बच्चा है, बच्चे लड़की का बच्चा हो गया था, प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो ये आदमी कह रहा है कि इसे मैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसने ये स्टोरी बताई थी बेसिकली। तो मैंने तो कहा भाई ये तो बिल्कुल बेकार ही है, तो स्क्रीन आउट होना ही है जिसने भी ये स्टोरी बताई है, ठीक है। और इसे सुनकर ये लोग भी हंस रहे थे, जो बैठे थे ना, ये चारों भी स्माइल कर रहे थे। तो हम समझ गए कि भाई ये स्टोरी से क्या बता रहा है। हम सब लोग ने फिर इसके बाद में पूछा कि भाई तुमने क्या बता दिया। तो फिर इसके बाद ऐसे ही सब लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई। फिर देखो, उन्होंने बोला कॉमन कंसेंसस कंसेंसस पे जाना है ना, तो उसके लिए हर हर देखो हर किसी की अलग स्टोरी थी, तो कॉमन कंसेंसस पे जाना काफ़ी मुश्किल मुश्किल था, क्योंकि किसी ने भी सेम नहीं बताई थी। तो हम लोगों ने आपस में ऐसे ही डिस्कस करते रहे 1 मिनट तक कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर एंड में जो लड़का थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा था, उसको ये हमने खड़ा कर दिया कि भाई चेस्ट नंबर 7 है, ये नैरेट करेगा कॉमन स्टोरी। तो इसने जो है अपनी स्टोरी ही नैरेट कर दी। इसने वही वुमेन एम्पावरमेंट वाली स्टोरी बता दी कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएंगे, एंड उसमें एक वुमेन एंटरप्रेन्योर और एक डॉक्टर को वुमेन को बुलाएंगे, और ठीक है। सो
पहला ग्रुप हमारा फ्रेशर्स का था, ठीक है, दूसरा ग्रुप भी फ्रेशर्स का ही था, तीसरा ग्रुप रिपीटर्स का था भाई, ठीक है, रिपीटर्स को अलग ग्रुप में रखा था, चौथा भी रिपीटर्स का था। एंड जो था कुछ बच्चे ऐसे थे देखो जो स्क्रीन आउट वाले थे, जो पहले पहली बार गए थे उन्होंने स्क्रीन आउट करवा दिया, ठीक है, वो थे। तो फिर ऐसे ही ग्रुप वाइज सबका जब हो गया, हम लोगों को हॉल में जाकर बैठा दिया, ठीक है। रिपीटर्स वाले ग्रुप में काफ़ी लड़ाई हुई थी, हमें जब पता चला ये लोग आपस हॉल में से बैठे तो बताइए रिपीटर्स वाले ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। कैसे? ये रिपीटर्स वाले ग्रुप भी आपस में दो लोगों में बैठ गए, मान लो 11 लोग थे, तो 5 ग्रुप ग्रुप इधर, 6 ग्रुप इधर, ठीक है। इनकी अलग थी स्टोरी, इनकी अलग थी स्टोरी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप को डिवाइड कर दिया, इन पांचों से अलग सुना, इन पांचों से अलग सुना, ठीक है। फिर इन पांचों की अलग कॉमेडी स्टोरी आई थी, इन पांचों की अलग कॉमेडी स्टोरी आई, और फिर इसमें ऐसे हुआ इनका रिपीटर्स का, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगा। तो जब तक इन लोगों की स्टोरी चली थी, उन लोगों ने हमको हमको भेजे लंच पर, मैस में। तो मैस में जाकर लंच खाया। एंड लंच में अगर मैं बताऊँ तो लंच कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, ऐसे में खाना अच्छा नहीं मिला, ठीक है। लंच के बाद अब उन्होंने रिजल्ट बताया, एंड रिजल्ट में जो है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या रहा प्रोसेस। एक एक करके वो चेस्ट नंबर बता रहे थे जो जो स्क्रीन इन हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 1, ठीक है। फिर बोला चेस्ट नंबर 2, 2 नहीं बोला, फिर बोला सीधे 4, हाँ। एंड फिर बोला 7, ऐसे ही बोलते रहे एंड सो फिर यार मेरा चेस्ट नंबर 3 था, बट मैंने सोचा यार मेरा नहीं बोला, तो तभी मैं समझ गया यार कि मेरा नहीं हुआ है, ऑब्वियस बात, ठीक है। फिर मैंने अपने मन में वैसा ही बना लिया कि अब आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरा मैंने आगे का रोड मैप फिक्स कर लिया था कि नहीं होना है। तो फिर जब जब उन्होंने सबका चेस्ट नंबर बोल दिया, तो उन्होंने कहा जो जिसका बोला है वो इधर आके खड़े हुए हैं, जिसका नहीं बोला है वो अब इधर आके खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जिसका बोला उसको आगे की प्रोसेस के लिए उन्होंने नए चेस्ट नंबर दे दिए, एंड जिसका नहीं बोला उसको कहा कि अब आप जा सकते हो, ट्राई टू यू ट्राई इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कहाँ पर गलती हुई, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से आइए, ये बोला, ठीक है। अब जो लोग स्क्रीन हुए तो उनको नया चेस्ट नंबर दिया एंड आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया, ठीक है। अब देखो उनका साइक भी उसी दिन करवाया, जिसने ये बोल रहा था कि अब आपका तो 1-2 घंटे बाद साइक होगा, एंड ठीक है। तो उनका तो होता रहा, मैं अपना अपना बता दूं, फिर मैं जब मैं गया वापस, मेरी शाम की मुझे टिकट टिकट बुक करना था अपना ट्रेन का, तब मैंने ट्रेन का टिकट बुक किया, एंड फिर बस यही था यार मेरा प्रोसेस। एंड मेरी उस सीढ़ी में पता नहीं मिस्टेक कहाँ बहुत, देखो मैं नरेशन भी ठीक किया था, है ना। एंड ग्रुप बोलते वक्त पूरे ग्रुप 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 की तरफ देखा भी था, एंड स्टोरी भी कुछ मेरी ज़्यादा खराब नहीं थी। बट मेरे हिसाब से जहाँ पे दिक्कत हुई वो ये तब हुई थी कि ओनली स्पीकिंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट बी नोटिस्ड एज ए लीडर, हाँ, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा जो है लाउड करके बोलना था एज ए लीडरशिप की तरह। एंड जब बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं एक साथ में, जब एकदम केओस मच जाता है, तब उस टाइम आपको जो है हल्के उसको उस टाइम और जोर से बोलना है, ठीक है, ताकि आप एकदम डोमिनेट करो ग्रुप, आपको एक ग्रुप को डोमिनेट करना है, ठीक है। ताकि और पूरे ग्रुप को ऐसा लगना चाहिए कि आप ही लीडर हो, आप ही हमारे मालिक हो। तब उनको लगता है इंटरव्यूअर्स को, ऐसे ऐसे सर उसको कि भाई आप हो स्क्रीन लाइव, है ना। मेरे में एम से रह गई थी कि मैं यार राइट टाइमिंग का वेट कर रहा था, कभी कभार बीच में बोलता था, है ना, जब मुझे लगता था कि अब ग्रुप शांत हो गया अब बोलो, तब मैं बोलता था, बट लगातार बोलना था। एंड दूसरा, गॉट ओवरशैडोड बाय लाउडर कैंडिडेट्स, जो बहुत ही ज्यादा चिल्ला के बोल रहे थे लोग, उनकी वजह से हम थोड़ा सा हमारी आवाज दब गई, ये भी एक बड़ा फैक्टर था, ठीक है। जो मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया उससे मुझे ये पता चला। एंड आप लोगों को बस यही फॉलो करना है कि जीडी के वक्त डोंट शाउट अननेसेसरी, ठीक है, एंटर एट द राइट पॉज, एंड स्पीक विद लॉजिक नॉट इमोशन, एंड ऑल्सो डोंट रिपीट द सेम पॉइंट्स, ठीक है। एंड जो है आपको लीडर बनना है ना, ग्रुप का मेंबर नहीं बनना, लीडर बनना है। लोग हर कोई आपसे बोलता है कि भाई ग्रुप का मेंबर बनो, तो हर किसी को बोलने का मौका दो, बट ऐसा कुछ नहीं है, अपना ज्यादातर बोलने की कोशिश करो, ठीक है। एंड सो हमारे ग्रुप में 50 में से 10 लोगों को शॉर्ट स्क्रीन इन किया। एंड यार एक और बताऊँ कि जो है एक लड़का ऐसा भी था हमारे ग्रुप में जो बिल्कुल नहीं बोला था, जीडी में एकदम इधर बैठा हुआ था, शांत था, बहुत कम बोला था, ठीक है। बट उसने फिर भी यार स्क्रीन इन कर लिया, दिक्कत मुझे इस बात की लगी यार। एंड आने वाले बच्चों के लिए बस मैं यही एडवाइस दे रहा हूँ कि यार जो है जीडी की वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, जोर जोर से चिल्ला के बोलो। एंड अलग अलग स्टोरीज के एक स्टोरी के वो मतलब एक पिक्चर से 4-5 मल्टीपल स्टोरी सोचो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम का मैं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं अब इसकी प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मैंने इसकी preparation छोड़ दी है। मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। अब मैं जो है फोर्थ आर्म फोर्स की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे लग पता चला कि मैं भाई इसकी लायक हूँ नहीं, लायक भी नहीं हूँ, और भाई मेरा इसमें करने का मन भी नहीं था, बेसिकली बताऊँ तो। एंड फाइनल मैसेज बस यही था, screen getting a screen out is not a failure, it's a feedback from SSB. I will come back you will come back stronger, and you should too, ठीक है। So if you find this video helpful, then please like this, and also subscribe to this channel for more updates, ठीक है। And if you have any doubts then just comment out in the है ना, कमेंट कीजिए भाई। एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, तो अपने पर्सनल डाउट्स पूछने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।